कुएं के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसी कुएं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया। अच्छा, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस कुएं का बाउंड्री वाल के अंदर से रिव्यू करवाऊँ। दोस्तों, ये है वो मुबारक कुआं जिसके बारे में रिवायत मिलती है कि यहाँ से 70 अंबियाए कराम ने पानी पिया। और अच्छा, जैसे ही आप इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं ना, तो आपको खूबसूरती नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अदनान मदीना मुनव्वरा से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रूह मदीना वन। आज मैं आया हूं बीर रुहा में। ये वो मुकद्दस कुआं है कि जहां पे 70 अंबिया इकराम ने पानी पिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहां से पानी पिया। तो आइए चलते हैं, मैं अंदर से आपको इस कुएं की ज़ियारत भी करवाता हूँ और इसके बारे में मज़ीद डिटेल बताता हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग आगे इस मुबारक कुएं और मस्जिद की तरफ बढ़ते हैं, आपको काले कलर का ये खूबसूरत सा गेट नज़र आएगा। तो हम लोग इसी गेट से इंटर होते हैं और जैसे ही हम इस गेट से अंदर दाखिल होते हैं, हमें ये दिलकश नज़ारा देखने को मिलता है। और दोस्तों, मेरे बिल्कुल सामने आप राइट साइड पे देख सकते हैं, आपको ये जो दो छोटे छोटे खूबसूरत घर नज़र आ रहे हैं। दर हकीकत इन छोटे घरों के अंदर इस मुबारक कुएं के पानी के कनेक्शन किए गए हैं। तो अगर आप इन घरों की खूबसूरती देखें तो ये देखें, पुराने तर्ज की लालटेनें ऊपर लटकाई गई हैं। ये देखें, इन घरों के चारों अतराफ वाटर टैप्स लगाई गई हैं ताकि आप आसानी के साथ रश की सूरत में भी पानी भर सकें। तो ये देखें जी, ये जो सेकंड मैंने आपको बताया, ये घरनुमा बिल्डिंगें छोटी छोटी बनी हुई हैं। ये देखें, इसकी खूबसूरती को मुलाहिजा फरमाएं। ये देखें, खूबसूरत लालटेन, डिस्पोजेबल कप्स और साथ में बीन रखी हुई हैं। सफाई का कितना खूबसूरत निज़ाम है। अच्छा, मैं थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ के ना आपको इस मुबारक और ख़ूबसूरत कुएं का भी रिव्यू करवाता हूँ। ये देखें, बाउंड्री वॉल लगी हुई है, साथ में ये फेंस नुमा खिड़कियाँ बनी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे ये देखें, एक दिलचस्प बात ये भी है कि इवन के ये जो कुएं की बाउंड्री वॉल है उसके साथ भी इन्होंने टैप्स लगाई हैं ताकि जितना भी क्राउड हो, डजंट मैटर, आप बासानी पानी भर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको इस कुएं का बाउंड्री वॉल के अंदर से रिव्यू करवाऊँ। दोस्तों, ये है वो मुबारक कुआं जिसके बारे में रिवायत मिलती है कि यहाँ से 70 अंबियाए कराम ने पानी पिया। और हमारे लिए सादत की बात यह है कि हम उस पाक कुएं की ज़ियारत कर रहे हैं कि जहाँ से आपके मेरे सबके प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया। तो ये देखें जी, ये एक तारफी बोर्ड लगा हुआ है जिस पर इस कुएं के बारे में मुकम्मल मालूमात दर्ज हैं। इस बोर्ड को अगर आप पढ़ना शुरू करें तो इसके ऊपर लिखा गया कि ये जो कुआं है ये वादी रुहा में वाक़ है। पहले इस वादी को वादी सजासिज के नाम से जाना जाता था। और मज़ीद ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर की तरफ जाते हुए यहाँ क़याम फरमाया, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सिर्फ आराम किया बल्कि मशावरत भी फरमाई। और इस कुएं के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसी कुएं से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी नोश फरमाया। और आगे चल के मैं आपको मस्जिद की ज़ियारत भी करवाऊंगा जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई। तो दोस्तों, ये देखें, कितना खूबसूरत सिटिंग एरिया बनाया गया है जहाँ लोग सुकून से बैठकर माहौल का लुत्फ उठा सकते हैं और ज़ियारत कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप सिटिंग एरिया को थोड़ा सा गौर से देखें ना, ये देखें, इसकी खूबसूरती सिर्फ आप चेक करें। ये नीचे देखें, ये जहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, टेबल्स कितने खूबसूरत हैं। अच्छा, अगर आप ऊपर नज़र दौड़ाते हैं ना, तो ये जो वुडन रूफ इन्होंने बनाया हुआ है माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। और ये जो लाइटें, लटकती हुई लाइट्स, आई एम श्योर कि रात के वक्त ये बड़ा वर्थ सीइंग प्लेस लगता होगा। और इसके साथ साथ सेफ्टी प्रिकॉशंस का भी भरपूर ख्याल किया गया है, वो भी इम्प्लीमेंट पूरे तरीके से किए गए हैं। और आई एम श्योर कि अगर आप लोग रात में भी यहाँ पे आएंगे ना, तो आपको बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होगा कि आप पहाड़ों के दामन में बिल्कुल वीरान जगह पे घूम रहे हैं, क्योंकि इन्होंने बनाई इतना खूबसूरत दिया है कि बिल्कुल बंदे को फील ही नहीं होता। तो अभी मैं मज़ीद आगे बढ़ूंगा, आपको इस खूबसूरत एरिया की मज़ीद खूबसूरती को एक्सप्लोर करवाऊंगा। और ये सामने देखें, लोगों का हजूम देखें, बहुत सारी बसें बाहर खड़ी हुई हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। अच्छा, अभी मैं बढ़ रहा हूँ मस्जिद की तरफ। हम लोग मस्जिद में जाएंगे, ज़ियारत भी करेंगे और नफल भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये कोई लगता है नई चीज़ बना रहे हैं, आई डोंट नो, ये पानी का कोई ज़ख़ीरा होगा या कोई फवारा वगैरह बनाएंगे, आई डोंट नो, बट ये कोई नई चीज़ बनेगी और बड़ी खूबसूरत लगेगी यहाँ पे। अच्छा, इस एरिया के साथ ही ना ये सिटिंग टेबल बनाए हुए हैं, ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं और लाइट्स भी लगी हुई हैं। तो आई एम श्योर, मुझे लगता है कि ये पानी का कोई वो होगा, फवारा वगैरह। तो अभी मैं बढ़ रहा हूँ मस्जिद की तरफ। ये मस्जिद की सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं, अभी मैं जाऊँगा मस्जिद के अंदर। अच्छा, जैसे ही हम मस्जिद के अंदर दाखिल होने लगते हैं ना, तो साइड वॉल के ऊपर ये कोड लगा हुआ है। तो ये बार कोड है, इसको आप स्कैन करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मस्जिद के अंदर।
مسجد میں داخل ہونے کی سنت کے مطابق دعا پڑھتے ہیں، اللہم افتح ابواب رحمتک۔ اچھا، جیسے ہی آپ اس مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں نا تو آپ کو خوبصورتی نظر آتی ہے اس مسجد کی صفائی، اور یہ جو نیچے بچھا ہوا ریڈ کارپٹ اور دیواروں کے ساتھ یہ بنے ہوئے قرآن مجید کے خانے بکسے جو ہیں قرآن مجید رکھے گئے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ، نفاست کے ساتھ۔ اور یہ دیکھیں پوری مسجد کا ریویو دیکھیں، ہر طرف آپ کو خوبصورتی نظر آئے گی۔ اور یہ دیکھیں سامنے ممبر کا خوبصورت نظارہ، یہاں پہ ہم شور کے جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہوں گے لوگ، اس لیے یہ بنایا گیا ممبر۔ اور یہ ممبر کے بالکل سامنے یہ جو سائیڈ وال کے اوپر خوبصورت ڈیزائننگ کی گئی ہے، بڑی خوبصورت ماشاءاللہ انداز میں اس کو بنایا گیا، کیونکہ یہاں آپ کے میرے سب کے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی خوبصورت فانوس لگے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اور یہ دیکھیں سائیڈ پہ یہ جو چیز لگی ہوئی ہے نا، یہ جو بندے نیچے بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے یہ چیز کے اوپر بیٹھ کے آسانی سے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ ہر لحاظ سے اس مسجد کو بڑا اچھا رینوویٹ کیا گیا۔ اور یہ دیکھیں ہر لائٹ کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یہ سائیڈ کارنر لائٹس کے اوپر بھی ماشاءاللہ ان کی ڈیکوریشن کتنی زبردست ہے۔ اور یہ ابھی میں کھڑکی سے باہر کا آپ کو نظارہ کرواتا ہوں، یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ آپ امیجن کریں کہ یہ مسجد جو سچویٹڈ ہے نا یہ پہاڑوں کے دامن میں سچویٹڈ ہے۔ تو چلیے ابھی ہم لوگ نوافل ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں نے نکلا ہے اگلی زیارتوں کے لیے بھی، تو نوافل ادا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ جی ہم نے اس مقام پہ نوافل ادا کر لیے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی، قیام فرمایا اور اپنی منزلوں کی طرف روانہ ہوئے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو وادی تھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ جگہوں میں شامل تھی۔ یہ زیارات بہت مقدس ہیں۔ بعض روایات میں کہا جاتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف پانی نوش فرمایا بلکہ غسل بھی کیا۔ اچھا، یہاں کا پانی اتنی مقدار میں نکالا جاتا ہے کہ دنیا بھر کے حاجی اور عمرہ کرنے والے سال بھر یہاں سے پانی لے جاتے ہیں۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کنواں خشک نہیں ہوتا اور نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے۔ یہی معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہاں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ، حضرت صالح علیہ السلام سمیت 70 پیغمبروں نے اس مقام پر قیام کیا اور پانی استعمال کیا۔ اگر ہم لوگ اس وادی کی پیمائش کی بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ یہ وادی تقریباً 25 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وادی کو جنت کی وادی قرار دیا ہے۔ اب اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں تو یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 70-80 کلومیٹر کے فاصلے پہ واقع ہے، تو آپ کو ایزیلی اس کی لوکیشن گوگل سے مل جائے گی۔ تو دوستوں میری یہ دعا آپ سب لوگوں کے لیے کہ اللہ پاک آپ سب لوگوں کو بھی اس مبارک جگہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو یہ تھا آج کا میرا خوبصورت ولاگ۔ تو دوستو اگر آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ ملوں گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی زیارت کے ساتھ۔ اور تب تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔